हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। देखिए, हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, उनके हित के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लेकर आती है। राइट। उनको फ्री में राशन दिया जाता है अगर जो लोग उनके फ्री राशन के एलिजिबिलिटी में आते हैं। राइट। ये क्यों किया जाता है? जिससे कि जो लोग अच्छे स्तर पर नहीं हैं उनको प्रोग्रेस प्रोग्रेस किया जाए, उनको डेवलप किया जाए। ये हमारे देश का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि अगर दो देशों में लड़ाई हो रही है, तो जब लड़ाई होती है तो वहां के रहने वाले नागरिक दूसरे देश में प्लान कर जाते हैं, शरण ले लेते हैं, या फिर किसी भी कारण की वजह से दूसरे देश के लोग अपने देश में शरण ले लेते हैं। जैसे कि रोहिंग्या के बारे में आप सबको पता ही होगा कि वो उन्होंने हमारे देश में शरण ले रखी है। अब जो चीजें, जो भी स्कीम्स, जो भी बेनिफिट हमें मिलता था, ठीक, अब अगर वही बेनिफिट, वही स्कीम्स हम रोहिंग्या को भी देंगे तो यानी कि इस पे सरकार पे दबाव पड़ेगा। भाई, अगर जो चीज 100 रुपए में हम सबको बेनिफिट देती है, अब वो चीज अगर हम इनको भी उस स्कीम के अंतर्गत लेकर आएंगे तो 100 रुपए में तो भला नहीं होगा। गवर्नमेंट को अपना जो बजट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऐसे में क्या करती थी, इनको स्कीम से दूर रखती थी कि आप हमारे देश के नागरिक नहीं हो तो आपको लाभ नहीं मिलेगा हमारे जो देश में स्कीम्स चल रही हैं, जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अब ऐसा ही एक पीआईएल, एक मुद्दा हमारे सुप्रीम कोर्ट में गया था कि हमारे देश में जो भी रोहिंग्या शरणार्थी हैं, क्या इनको बेनिफिट मिलना चाहिए गवर्नमेंट स्कीम्स में, या जो भी अलग अलग प्रोग्राम्स हमारे देश में चलते हैं। अब आइए इसी हम लेक्चर में समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। यहाँ पे रोहिंग्या बच्चों को भी मिलेगा शिक्षा का अधिकार। अब पीआईएल डली थी, पीआईएल में यहाँ पे शिक्षा के बारे में बोला गया था, यहाँ पे फ्री मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में बोला गया था। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग प्रोग्राम्स के अंतर्गत जो आपको लाभ मिलते हैं, यानी जो भारतीय नागरिक को लाभ मिलते हैं, उसी लाभ के बारे में यहाँ पे पीआईएल डली थी। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, पूरे इस मैटर को समझते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, बिहार एपीओ, यूपी एपीओ, उत्तराखंड एपीओ या किसी भी स्टेट जुडिशरी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट फॉर आईक्यू ने 25% तक का डिस्काउंट ऑफर अभी चल रहा है। तो आप अगर कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो इस अच्छे से डिस्काउंट ऑफर के साथ आप बैच एनरोल कर सकते हैं। राइट। चलिए पहले समझ लेते हैं कि ये मैटर चर्चा में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या बच्चों को लेकर एक बड़ा निर्देश दिया है। अब देखिए, यहाँ पे ऑर्डर पास नहीं किया, यहाँ पे निर्देश दिया गया, एक डायरेक्शन दी गई है। ठीक है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को यूएनएचसीआर कार्ड रखने वाले रोहिंग्या बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका दायर की थी। यानी कि वो रोहिंग्या बच्चे जिनके पास यूएनएचआरसी के कार्ड हैं, उन बच्चों को अब सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई के लिए फ्री एजुकेशन दी जाए। ये पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है उसको समझते हैं। कोर्ट ने क्या कहा, इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि बच्चे पहले सरकारी स्कूल में रुख करें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए, आपके पास यूएनएचसीआर अगर कार्ड है तो आप पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएं, वहां आप जाके पढ़ें। अगर आपको कोई रोक टोक नहीं करता तो आप आराम से बैठ के पढ़िए। आपको कोई रोकेगा टोकेगा, उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकेंगे। अदालत अपने निर्देश को आदेश में दर्ज कर सकती है। यहाँ पे बोला गया है कि अभी तो हमने सिर्फ निर्देश दिए हैं, बट अगर आपने रोहिंग्या बच्चों को पढ़ने से मना किया तो हम इस निर्देश को आदेश में भी बदल सकते हैं, जिससे 500 छात्रों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। राइट। गोंजाल्विस 2018 से इस मुद्दे के लिए लड़ रहे थे। अब देखिए, जो गोंजाल्विस 2018, ये एक एनजीओ है जो कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट लेकर आई थी। ठीक। अब एक सीधे आदेश से अदालत 500 छात्रों को प्रवेश देगी। शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू एजुकेशन एक ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। हम इस प्रिंसिपल को जस्ट बिकॉज कि वो हमारे देश के नागरिक हैं, नागरिक नहीं है, तो हम उनको फ्री एजुकेशन देने से मना नहीं कर सकते। ये सबका अधिकार है, ये फंडामेंटल नॉट सॉरी, ये एक यूनिवर्सल राइट है। तो हम रोहिंग्या बच्चों को पढ़ाई के लिए मना नहीं कर सकते। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये अभी सिर्फ निर्देश है, बट निर्देश को कब आदेश में तब्दील किया जा सकता है ये मैंने आपको बता दिया। याचिका में की गई है ये मांगे, यानी कि जब पीआईएल दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में तो क्या क्या मांगे रखी गई थी उसको समझते हैं। जनहित याचिका में अधिकारियों को सभी रोहिंग्या बच्चों को मुफ्त में दाखिल देने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी। यानी कि जितने भी रोहिंग्या बच्चे हैं जिनके पास यूएनएचआरसी के कार्ड्स हैं, उन सबको फ्री में एजुकेशन दी जाए गवर्नमेंट स्कूल्स में। भले ही उनके पास आधार कार्ड ना हो
या पहचान पत्र ना हो 10वीं 12वीं और स्नातक परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जाए। यहाँ पे जो मांगे की गई थी वो ये करी गई थी कि अगर इन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, तो भी इनको 10वीं 12वीं और स्नातक के लिए इनको स्कूल्स में या कॉलेजेस में परमिशन दी जाए, इनसे इनको पढ़ाई से वंचित नहीं किया जाए। साथ ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और सस्ते राशन जैसी सभी सरकारी लाभ भी मुहैया कराने की मांग की गई थी। यहाँ पे क्या बोला गया, सरकारी अस्पतालों में फ्री में इनको इलाज की फैसिलिटी दी जाए और जो मुफ्त में राशन दिए जाते हैं वो भी दिए जाए। तो ये भी मांग की गई थी, यानी कि पढ़ाई वाली मांग की गई, सरकारी अस्पताल वाली मांग करी गई और फ्री में जो भी राशन मिल रहा है वो भी दिया जाए। यानी कि जो चीजें हमारे भारतीय नागरिकों को मिलती है, हर एक चीज रोहिंग्या बच्चों को दी जाए, ये पीआईएल में मांग की गई थी। राइट, चलिए, कोर्ट ने मांगी थी ये जानकारी। अब जब ये दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में तो कोर्ट ने कुछ जानकारी मांगी। क्या मांगी? 31 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने एनजीओ से कहा कि वह अदालत को बताए कि रोहिंग्या शरणार्थी शहर में कहां बसे हैं और उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। राइट, आधार कार्ड ना होने के कारण वह सुविधाओं से वंचित कर दिए गए हैं। चूंकि वे शरणार्थी हैं, उनके पास यूएनएचसीआर कार्ड है, इसलिए उनके पास आधार कार्ड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो एक इंफॉर्मेशन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट को, वो ये दी गई थी कि इन बच्चों के पास यूएनएचआरसी के कार्ड्स हैं, तो इस वजह से इनके पास आधार कार्ड नहीं हो सकता। अभी हम समझेंगे यूएनएचसीआर कार्ड है क्या, उसको हम समझेंगे। लेकिन आधार के अभाव में उन्हें सरकारी स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंच नहीं दी जा रही। तो ये इंफॉर्मेशन दी गई कि जस्ट बिकॉज उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ उनको मना कर दिया जा रहा है कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अब समझ लेते हैं यूएनएचआरसी कार्ड क्या है। शरणार्थी आईडी कार्ड यूएनएचसीआर और मेजबान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए जाते हैं। अब देखिए, सपोज करें जैसे किसी भी दो देश में लड़ाई चल रही है, ठीक है, अब लड़ाई चल रही है दो देशों के अंदर, उससे प्रभावित होते हैं वहां के नागरिक। अब स्वाभाविक है वो वहां से अपना देश छोड़ के जाएंगे, क्यों? सबसे पहले अपनी जान है तो जहान है। अब वो जो नागरिक हैं जिन देशों में लड़ाई चल रही है वो दूसरे देश में जाएंगे जहां पे लड़ाई नहीं चल रही। अब वो जो शरणार्थी हैं जो दूसरे देश में जाके अभी बस रहे हैं, अभी रह रहे हैं, जिस देश में वो रह रहे हैं वो और यूएनएचआरसी दोनों मिलकर आपको एक कार्ड देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है, अगर जो भी बच्चे हमारे भारत में आए तो भारत की सरकार और यूएनएचआरसी दोनों मिलकर इनको कार्ड देते हैं। शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यक्रम एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, ठीक है। यूएनएचआरसी तो आपको पता ही है, ये इन्हीं चीजों को ध्यान देखते हैं कि कौन माइग्रेट हो रहा है, किस देश से क्यों हो रहा है, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि दो देशों में लड़ाई चल रही है तो उन देशों में जो भी लोग हैं आप यहीं रहो यहीं मरो, आप कहीं नहीं जा सकते, नहीं। अगर भाई खतरा है तो आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देश में शरण ले सकते हैं। अब इन्हीं चीजों को ध्यान रखती है यूएनएचआरसी। राइट, जो शरणार्थी जबरन विस्थापित समुदाय और राज्य विहीन लोगों की सहायता और सुरक्षा करने में काम करती है और उनके स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन, स्थानीय एकीकरण और किसी तीसरे देश में पुनर्वास में सहायता करने के लिए अधिकृत है। तो ये आप समझ गए यूएनएचआरसी कार्ड क्या होता है। दिल्ली में कहां रहते हैं रोहिंग्या शरणार्थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो दिल्ली के शाहीन बाग, कालिंदी कुंज और खजूरी खास इलाकों में रहते हैं। इसके साथ ही उन्हें बताया था कि शाहीन बाग और कालिंदी कुंज में वे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और खजूरी खास में वे किराए के मकान में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना जो आपकी पीआईएल डली थी वो 3 मुद्दों को लेकर डली थी। पहला कि इनको सरकारी अस्पताल में जो भी बेनिफिट मिलता है वो मिले, इनको फ्री का राशन मिले और साथ ही साथ इनको पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल में दाखिला दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में जब तीनों याचिका, मतलब एक याचिका में तीनों मांगे करी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों में से सिर्फ एक ही मुद्दे पर अपना जवाब दिया और वो दिया है राइट टू एजुकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया है कि बाकी के जो 2 राइट हैं, यानी सरकारी अस्पताल और फ्री का राशन, ये हम आपको अवेलेबल नहीं करा सकते, बट एजुकेशन का राइट सबका है, यूनिवर्सल राइट है। तो इस वजह से रोहिंग्या शरणार्थी जितने भी बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन दिया जाएगा। और ये सिर्फ अभी निर्देश है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कूल्स ने अभी भी मना कर दिया तो ये निर्देश कब आपका आदेश में तब्दील हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।